नमस्कार. त्रिपाठी क्लासेस आयोजित आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक असं स्वागत करतो. मेडिकल क्षेत्रामध्ये करिअर करण्याचं अनेक विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं आणि हे स्वप्न पूर्ण करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं विद्यार्थ्यांना नीट नावाची परीक्षा द्यावी लागते आणि या नीट परीक्षेमध्येच जे यश संपादन केलेले आहेत, अशा विद्यार्थिनींशी आज आपण संवाद साधणार आहेत. आपल्यासोबत दीप्ती शर्मा आहेत. त्यांना नीट नावाच्या परीक्षेमध्ये 662 गुण मिळालेले आहेत आणि आजचा या कार्यक्रमामध्ये मी दीप्ती शर्मा यांचं त्रिपाठी क्लासेसच्या माध्यमातून आणि शब्दधन लाईव्हच्या माध्यमातून मी मनःपूर्वक असं स्वागत करतो. थँक यू. सगळ्यात महत्त्वाचं दीप्ती, मी पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारतोय, की नीट नावाच्या परीक्षेमध्ये 662 तुम्हाला गुण मिळालेले आहेत. नेमकं तुमच्या आजपर्यंतचा शिक्षण क्षेत्रातील प्रवासाबद्दल नेमकं एज्युकेशन तुमचं कुठून-कुठून पूर्ण झालेलं आहे, त्याबद्दल नेमकं काय सांगाल? मुझे 10th में 95% थे और 12th में भी 94% थे, तो और फिर 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप करके त्रिपाठी क्लासेस से कोचिंग की नीट देने के लिए, और फिर नीट में मुझे 662 मार्क्स आए। तो ये नीट एग्ज़ाम क्या होता है? इसके बारे में आप बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए क्या बताएँगे? यही कि पहले तो सबसे पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि नीट में मतलब पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है अच्छे से, और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान प्राइम फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाएँ, और मतलब अच्छे से पढ़ना है, मतलब सीरियसली लेना है नीट को। यस, यानी कि नीट को सीरियसली लेना है। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं क्योंकि आपका जो स्कोर था नीट में वो 662 बहुत बढ़िया स्कोर्स आपने बनाया था। त्रिपाठी क्लासेस के माध्यम से आपने उस एग्ज़ाम का गाइडेंस भी लिया था। क्या बताएँगे कि किस तरह से आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी? सो मेरा तो मतलब मैंने 1 साल ड्रॉप किया था 12th के बाद, और सिर्फ़ 1 ही साल कोचिंग की थी। तो मेरा सबसे पहले था कि मैंने 11-12 सीबीएसई स्कूल से किया, तो मेरा एनसीईआरटी ऑलमोस्ट मतलब ठीक-ठाक क्लियर था। बस मेरा फिज़िक्स बहुत वीक था, तो मुझे था कि मुझे फिज़िक्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने उस पे फिज़िक्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। एमसीक्यू सॉल्विंग पे फ़ोकस किया, क्योंकि वो भी उतना मेरा अच्छा नहीं था। और फिर कांसेप्ट क्लियरिंग पे किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कांसेप्ट थे तो नहीं आते थे। तो वो मैंने क्लासेस के थ्रू अपने क्लियर किए, और क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि वो मेरा वीकर साइड था। मतलब आपके जो-जो वीक पॉइंट्स हैं आप उस पे फ़ोकस करो, और अच्छा टाइम दो, मतलब हर एक चीज़ को, क्वेश्चन सॉल्विंग को अच्छा टाइम दो, अ, और कांसेप्ट क्लियरिंग को भी उतना ही टाइम दो। तो वो आपको हेल्प करता है अपनी प्रिपरेशन में। यस, यानी कि नीट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उस प्रैक्टिस की वजह से ही आपने बहुत बढ़िया जो मार्क्स है वो गुण नीट एग्ज़ाम में हासिल किए हैं। आप अभी कौन से कॉलेज में एमबीबीएस किए हो इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकती हो आप? मैं अभी पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। यस, तो आपकी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छा प चल रही है क्योंकि बहुत सारे ब बच्चों का सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है और आप आपका वो जो सपना है वो साकार हो गया है क्योंकि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जो बच्चे अभी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप मोटिवेशन हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? यही कि अपना एक गोल सेट करके, मतलब जो भी हो, आप कोई कॉलेज मतलब आपका कोई कॉलेज, ड्रीम कॉलेज हो, आप उसको सेट करो और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। अपनी प्रिपरेशन को कभी लाइटली मत लो, और एमबीबीएस एक बहुत अच्छा कोर्स है, सो अच्छे से प्रिपेयर करो। यस, तो अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा। अगर कोई भी बच्चा नीट की तैयारी करता है, तो उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपने बायो की जो प्रैक्टिस है, तो किस तरह से की और आपका क्या शेड्यूल था? एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया रहता है नीट एग्ज़ाम के लिए, तो आपका किस तरह से अपने टाइम का मैनेजमेंट किया था? बायोलॉजी के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी मतलब अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, लाइन टू लाइन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लर्न किया हुआ है, पर आपको समझ में भी आना चाहिए कि एनसीईआरटी मतलब क्या कह रही है, क्या पूछ रही है आपसे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि रिपीटेड आते हैं पेपर में, तो आप वो किसी भी गाइडेंस बुक से पढ़ सकते हैं। एंड हाँ, आपको ये है कि आपको पूरा 1 मिनट नहीं देना है पूरे
बायो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मतलब कम से कम ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका एक क्वेश्चन बायो का ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाए। आप ज्यादा टाइम एग्जाम में बायो के लिए नहीं दे सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है। और बायो में यही है कि आप पहले तो एनसीईआरटी अपनी पूरी क्लियर रखें, पूरी मतलब आपकी टिप्स पे होनी चाहिए एनसीईआरटी, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको यही फोकस करना है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी रिलेटेड हो। जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हो, बट एनसीईआरटी रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर का तो पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। सो अब वही है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो के भी कभी कभी क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं, तो वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम पैनिक सिचुएशन में रहते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसलिए बायो में गलत होने के चांसेस बहुत है। तो आप अच्छे से थरो रहो एनसीईआरटी से, और क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो। और एक स्टैंडर्ड बुक से, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा सोर्सेस यूज करने हैं। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप बायो के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। यानी कि नीट एग्जाम में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो एनसीईआरटी बुक रहेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, आपको अच्छी सी कोचिंग भी लगेंगी। त्रिपाठी की क्लासेस के माध्यम से आपने 1 साल का पूरा कोचिंग लिया है। क्या बताऊंगी कि 1 साल का कोचिंग आपका कैसा रहा? कौन-कौन से आपको अलग-अलग टीचर रहे और अलग-अलग जो टेस्ट त्रिपाठी क्लासेस के माध्यम से आपसे लिए जाते थे, उसके बारे में क्या बताएँगे? क्लासेस से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मतलब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर सकती हूँ। स्पेशली फिजिक्स, फिजिक्स तो मेरी बहुत ही बेकार थी। सो मतलब मैंने 0 से 160 मतलब जितना भी किया है, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लासेस। मतलब पूरी कंसेप्ट क्लियरेंस से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सब क्लासेस में हुआ, और सेम वो बायो और केमिस्ट्री का भी था। मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने की का प्रैक्टिस और जो कॉन्फिडेंस आया वो क्लासेस से ही आया। मतलब रेगुलरली टेस्ट होते थे क्लासेस में, इवन जब लॉकडाउन हुआ था तभी भी मतलब मेरे पास क्लासेस की तरफ से पेपर्स थे सॉल्व करने के लिए। और क्लासेस भी मतलब और ऐसे नहीं थे कि अच्छे पेपर्स थे वो, मतलब स्टैंडर्ड पेपर्स थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे नीट में जो आते हैं और हाई चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस, उसके पेपर्स थे। और डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा था, मतलब आप कभी भी आओ डाउट सॉल्व करने के लिए तो हमेशा टीचर्स अवेलेबल होते थे डाउट सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं था कि वेट करना पड़ता था। और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग तो वैसे ही, टीचिंग तो बहुत अच्छी थी। यस, तो कंसेप्ट क्लियरिंग होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा और आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छे तरीके से का जो कोचिंग है, वो त्रिपाठी क्लासेस के माध्यम से आपको मिला है और आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है, वो भी पूरा हो गया है. जे विद्यार्थी हा इंटरव्ह्यू पाहतायत, त्यांना मी विनंती करेल, की आय-आय-टी नीट, जे-डबल-ई असेल, एम-एस-टी सी-ई-टी असेल, अशा कोर्सला तुम्हाला प्रवेश घ्यायचा असेल, तर त्याचे नंबर जे आहेत, ते स्क्रीनवरती तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. त्रिपाठी क्लासेसच्या माध्यमातून अनेक खूप चांगल्या पद्धतीचे विद्यार्थी आपलं स्वतःचं करिअर खूप चांगल्या पद्धतीने घडवतायत. दीप्ती शर्मा यांच्याशी आपण मधून साधतोय. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना एक मोटिव्हेशन मिळावं, कारण जे विद्यार्थी नीट एक्झाम क्वालिफाय झालेले आहेत आणि 662 हा खूप चांगल्या पद्धतीचा स्कोर जो आहे, तो बारामतीच्या इतिहासामध्ये त्रिपाठी क्लासेसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी दिलेला आहे. तर आपण दीप्ती शर्मा यांच्याशी संवाद साधतोय. अ, आपको अगला सवाल है कि आप अब आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो आप पूरा कर रही है। पुणे के कॉलेज से आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। अभी जो बच्चे मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपके माध्यम से आपने जो-जो किया है, उसके माध्यम से आप क्या एक स्टडी टिप्स स्टूडेंट के लिए देना चाहोगी? सबसे पहले तो आप अपना स्टडी पैटर्न अचानक से इतना ज्यादा चेंज मत करो कि मतलब ठीक है मैंने जो कहा वही स्टडी पैटर्न फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहली बात, आप जो इतने सालों से स्टडी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप वही फॉलो करो। अ, मैं मेरा स्टडी पैटर्न था कि मेरा था कि मुझे दिन में ऑब्वियसली अभी आप घर पे हो, ऑनलाइन है, चल रहा है सब कुछ, तो पढ़ना वैसे भी डिफिकल्ट है। बट फॉर नीट कोचिंग स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे अच्छे से यूज करो। डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट मत करो। मतलब आपको जितना भी टाइम मिल रहा है पूरे दिन में बैठे बैठे घर पे, आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। अ, मैं मेरा प्लान था कि मैं दिन में मुझे तीनों सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मतलब अगर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे भी दिए या 4-4 घंटे, तो 12 आवर्स की पूरी दिन की स्टडी हो जाती है, विच इज मोर देन इनफ। और वो, हाँ, आप दिन में कितना घंटे पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है।
मतलब कुछ-कुछ नहीं फोकस कर पाते उतना टाइम, तो ठीक है, आप कम टाइम पढ़ो, बट जितना टाइम पढ़ रहे हो उसमें पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है अभी तो। और फिर जैसा मैंने कहा, बायो के लिए तो एनसीईआरटी यूज़ करनी है, और केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी यूज़ करो, इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए जितने ऑर्गेनिक और फिजिकल की प्रैक्टिस आपकी फिजिक्स जैसी होनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। हाँ, और फिर और है, अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है तो आप उसकी कट ऑफ लिस्ट देख सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जर तुमचं एखादं ड्रीम कॉलेज असेल, तर त्या पद्धतीनं तुम्ही अभ्यास करा. हा यशस्वी करिअरचा जो मंत्र आहे नीट परीक्षेचा, तो दीप्ती शर्मा या विद्यार्थिनीच्या माध्यमातून आज आपल्याला सर्व विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे. त्रिपाठी क्लासेस आयोजित अशा या कार्यक्रमामध्ये दीप्ती शर्मा यांच्याशी आपण खूप चांगल्या पद्धतीचा संवाद साधला. दीप्ती यांनी सुद्धा खूप आपल्यासाठी वेळ दिला. त्याबद्दल मी त्रिपाठी क्लासेसच्या माध्यमातून त्यांचं मी मनःपूर्वक असं आभार व्यक्त करतो. ज्या विद्यार्थ्यांना आय-आय-टी, नीट, एम-एस-टी, सी-ई-टी 11वी-12वी रेग्युलर प्लस इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यांच्यासाठी स्क्रीनवरती नंबर पाहायला मिळत आहेत. नक्की संपर्क करा आणि आपल्या उज्ज्वल करिअरसाठी त्रिपाठी क्लासेसच्या माध्यमातून आपले प्रवेश सुरू आहे, हीच अपेक्षा या ठिकाणी करतो. दीप्ती जी, इस प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहोगी कि एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड से भी आपको बहुत सारा सपोर्ट हुआ होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और इस प्रोग्राम के माध्यम से किन-किन से आप धन्यवाद देना चाहोगी? पहले तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इट वाज़ मतलब लॉकडाउन था, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट था कंटिन्यूअसली स्टडी करना। तो ऑब्वियसली फैमिली ने तो बहुत हेल्प की, पर क्लासेस से भी बहुत हेल्प थी। मतलब टीचर्स रेगुलरली कॉन्टैक्ट में थे कि मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है, टेस्ट के मार्क्स के स्कोर्स पे, और और बहुत अच्छे से डाउट्स भी क्लियर करके देते थे थ्रू द मोबाइल मेथड, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऑब्वियसली क्लासेस को तो बहुत बड़ा थैंक यू है ही, और टीचर्स को भी है ही है। और स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको नहीं पता कि आगे कैसा होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो ये मत सोच के करो कि आप क्यों कर रहे हो। आगे जाके कॉलेज में हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, तो गेट यूज्ड टू इट। और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन ईयर बाय ईयर बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बहुत हेवी कंपटीशन है, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर में, जो आएगा वो बुक से ही आएगा। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ऑब्वियसली जो टीचर्स कह रहे हैं, टीचर्स का अच्छे से सुनने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपको मैं देना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में आप जुड़ी बच्चों के लिए आपने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। त्रिपाठी क्लासेस के वजह से मैं आपको फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. त्रिपाठी क्लासेस आयोजित आजच्या कार्यक्रमामध्ये दीप्ती शर्मा यांच्याशी आपण संवाद साधला. नीट परीक्षेच्या यशाचा मंत्र या मध्ये त्यांना 662 गुण मिळालेले आहेत आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये ते एम-बी-बी-एस हा कोर्स करतायत. त्रिपाठी क्लासेसमध्ये आता आय-आय-टी, जे-ई-ई, नीट, एम-एस-टी, सी-ई-टीचा प्रवेश सुरू आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना एक कोर्ससाठी प्रवेश घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी स्क्रीनवरती नंबर पाहायला मिळत आहेत. आपल्या बारामतीमध्ये एम-आय-डी-सीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या जवळ त्रिपाठी क्लासेसची शाखा आहे, ब्रँच आहे. तिथे एकदा येऊन नक्की भेट द्या. हीच अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि दीप्ती तुम्हाला सुद्धा मनःपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो, की या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही जोडला गेलात. तुमच्या करिअरला खूप खूप त्रिपाठी क्लासेसच्या माध्यमातून शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.